हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो सेट रहेगा आपका रहेगा मई 2016। आपका हिंदी सेट रहेगा पेडागोजी, हिंदी 15 नंबर पेडागोगी रहेगा साथियों। चलिए देखिए क्वेश्चन 1 में क्या बोला गया है। आपका बोला गया साथियों, कक्षा 8 के बच्चे को शब्द युग की संकल्पना स्पष्ट करने के लिए आप क्या करेंगे साथियों। तो हम जो करेंगे, आपको करना पड़ेगा रोज़मर्रा की भाषा के नियम समझाएंगे। रोज़मर्रा की भाषा के नियम को समझाएंगे साथियों, उदाहरण समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या बोला गया साथियों, क्या बोला गया है। तो सोनल कक्षा 8 को पढ़ती है और कविता शिक्षण के समय उसका ध्यान अधिक होना चाहिए। उसका ध्यान जो है साथियों अधिक होना चाहिए। आपका हो जाएगा भाव ग्रहण करने में। किसके ग्रहण करने, तो भाव ग्रहण करने में अधिक ध्यान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया पढ़ना लिखना दोनों का संबंध भाषा के डाइजेस्ट के रूप में होता है। भाषा के डाइजेस्ट के रूप में होता है पढ़ना और लिखना। किसके संबंध में पढ़ना लिखना साथियों, तो आपका जो हो जाएगा मानक के रूप में। पढ़ना लिखना आपका मानक के रूप में हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया लेखन क्या है। लेखन क्षमता के विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण है लेखन क्षमता के विकास में। बोला सबसे कम जो हो जाएगा आपका लेखन क्षमता के विकास में सबसे कम आपका विचारों का संगतात सबसे कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया कक्षा 8 की शिक्षिका बच्चे को विभिन्न व्यवसाय से संबंध रोल प्ले करवाती है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा साथियों। इसका प्रमुख उद्देश्य जो हो जाएगा आपका हो जाएगा विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचर्चा करा रही है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया है क्या बोला गया है। तो बच्चे को भाषा क्षमता का आकलन करने के लिए आप किस तरह के प्रश्न को सबसे कम महत्व देंगे। किस तरह के प्रश्न को हम लोग सबसे कम महत्व देंगे साथियों, तो हम लोग देंगे सबसे कम महत्व साथियों। तो देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ, जिनमें उत्तर एकदम तय शुदा हो उसको हम लोग सबसे कम महत्व देंगे। और सोचने की ज़्यादा क्षमता उसमें ज़्यादा होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया नेक्स्ट साथियों। तो आपका नेक्स्ट में बोला गया एक स्वास्थ्य सभ्य और सहिष्णु समाज लाठियों और बंदूकों के डर से नहीं रचा जा सकता है। उसके लिए ऐसी शिक्षा चाहिए जो स्वास्थ्य संबंध रच सके। युक्त पंक्तियों में स्पष्ट करने के लिए कौन सा प्रश्न अच्छा माना जाएगा साथियों। तो कौन सा प्रश्न आपका अच्छा माना जाएगा, आपका जो माना जाएगा साथियों, तो आपका 4 नंबर से हो जाएगा स्वास्थ्य संवाद से क्या अभिप्राय हो सकता है, उदाहरण को बताएं। सही बात है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। तो बोला गया आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे को मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए आप सर्वाधिक महत्व कैसे देंगे। तो आपका हो जाएगा विषय अनुकूल विचार देंगे। तो आप सही और सर्वाधिक महत्व देंगे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया भाषा की कक्षा में बहुभाषिकता को संबोधित करने का अर्थ क्या है साथियों। बहुभाषिकता को संबोधित करने का अर्थ क्या हो सकता है। तो आपका हो जाएगा सभी बच्चे को भाषा को उचित स्थान देना। आपका यही सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया
भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा सही है? भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बोला गया? भाषा सीखने के संदर्भ में बोला गया। तो आप लोग देख सकते हैं भाषा सीखने के संदर्भ में आपको आ जाएगा 4 नंबर। 4 में देखिए क्या बोला गया 4 में, तो बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, सही बात है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है बच्चे क्या बोला गया साथियों, तो आपको बोला गया बच्चे स्कूल आने से पहले वह भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात करने का पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। इस कथन को शैक्षिक निहरता है कि आपका सी नंबर सही हो जाएगा। बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। बच्चे को समृद्ध भाषी परिवेश उपलब्ध कराया जा सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है भाषा शिक्षण केवल भाषा की कक्षा तक सीमित नहीं होता है। इस कथन का शिक्षक निहरता यह है कि क्या हो जाएगा साथियों, यह है कि आपका हो जाएगा 2/12 का 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। विभिन्न विषयों की कक्षा में भी बच्चे अपना ज्ञान भाषा अर्जित करते हैं साथियों, सही बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है भाषा संबंधित मूल्यांकन, क्या कहते हैं भाषा संबंधित मूल्यांकन के बारे में बोला गया। भाषा संबंधित मूल्यांकन के बारे में बताया गया था साथियों, भाषा संबंधित मूल्यांकन के बारे में बताया गया था। तो आपका जो हो जाएगा 2 नंबर सही, बी नंबर सही हो जाएगा। क्या होगा? बी नंबर सही, क्योंकि बच्चे को भाषा प्रयोग संबंधित क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है बच्चे की पाठ क्षमता का विकास करने के लिए सर्वाधिक आवश्यक है साथियों बच्चे की पाठ क्षमता बोला गया। तो आपका जो हो जाएगा साथियों, आपका देख सकते हैं 4 नंबर सही हो जाएगा। ये 4 में बोला गया है उन्हें विविध और समृद्ध पाठन सामग्री उपलब्ध कराएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं और इस सेट का अंतिम सवाल है बोला गया बच्चे को भाषाई प्रगति का निरंतर आकलन और लेखन पोर्टफोलियो के रूप में होना चाहिए साथियों। क्या होना चाहिए पोर्टफोलियो के रूप में साथियों? तो आपका इसमें भी 4 नंबर सही हो जाएगा। बोला गया है यह कार्मिक प्रगति को बताता है। यह कार्मिक प्रगति को बताता है साथियों। चलिए आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। ये जो सेट था आपका मई का कब का साथियों, तो मई 2016 का सेट था साथियों। वो भी आपका हिंदी का किसका था साथियों, तो हिंदी का सेट था साथियों। चलिए जाने से पहले लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों।